जीवन की दिशा किससे मिलती है? जो आर्ष परंपरा के लोग हैं उनसे प्राप्त होती है, लेकिन जिनमें व्यसन की प्रवृत्ति आ जाती है वह उससे मुक्त नहीं हो पाते। जो व्यभिचारी हैं, जो नशे की प्रकृति वाले हैं, जिनके भीतर स्वेच्छाचारिता होती है, वे दूसरों के हित और अनहित के संबंध में विचार नहीं करते। विषय का, अर्थ का विशाल क्षेत्र, पूरी पृथ्वी, पूरा संसार, पूरे देश, पूरी प्रकृति, पूरे पर्वत, पूरी नदियाँ, पूरे सरोवर, उसमें मोह लगाना, उसको अपनी दृष्टि से देखना, संचालित करना, लालच लाना, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को अपने ढंग से उसका उपयोग करना, जो नियम सम्मत न हो उसके विरुद्ध हत्या, चोरी और डकैती का कार्य करना। यह केवल समाज में संचरित व्यवस्था के लिए नहीं है। जिन्हें आवश्यकता पड़ती है ज्ञान की, नशा से मुक्ति की, नशा से मुक्ति का आंदोलन प्रायः वे ही चलाते हैं जो नशेड़ी होते हैं। भारतवर्ष के इतिहास में, विश्व के इतिहास में जिन भी व्यक्तियों को ढूंढा जाएगा उसके पीछे नशा है। लेकिन नशा केवल किसी वस्तु के प्रति अपनी शांति के लिए, शारीरिक भूख मिटाने के लिए जो नशा होती है, नशेड़ी बनते हैं। निसंदेह वह नशा शरीर के लिए तो घातक होता ही है, परिवार के लिए भी घातक होता है। वह नशा देश के लिए घातक होता है, मानवता के लिए घातक होता है। लेकिन जो नशा सेवा का है, जो नशा त्याग का है, जो नशा भक्ति का है, जो नशा अनुरक्ति का है, जो नशा शिक्षा का है, समाज के उत्कर्ष का है, अपनी भावनाओं को, अपनी अनुभूति को व्यक्त करने का है। वास्तव में जब वे इनका रसपान करते हैं, सेवा का, त्याग का, पराक्रम का, बलिदान का, तो उनका नशा समाज का संस्कार करता है। और इसी नाते नशा था स्वतंत्र भाव का, नशा था देश की स्वाधीनता का, आज़ादी का, नशा था अपने गौरव का, नशा था अपने स्वाभिमान का। नशा अगर केवल एक शब्द में निहित किया जाए तो शराब, भांग और साथ ही अनेक प्रकार की नशीली वस्तुएं पश्चिमी परिवेश से शोध करके लाई जा रही हैं, जिनके ऊपर, बच्चों के ऊपर भी जिनका प्रभाव बना हुआ है। पंजाब नशेड़ी हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा नशेड़ी हो गया था। जब नशे की प्रकृति को देखते हैं तो पूरा यूरोप, पूरा पश्चिमी जगत नशेड़ी है। लेकिन
जो हिंसा करते हैं, जो हत्या करते हैं, जो अपराध करते हैं, जो डकैती करते हैं, जो लूटते हैं, दूसरे के अधिकार को नष्ट करते हैं, जो जीव हत्या करते हैं, पशुओं की हत्या करते हैं, उनके मांस का सेवन करते हैं, और वही प्रकृति जब आ जाती है तो चाहे वैदिक ज्ञान आप कितना भी दीजिए, शाश्वत ज्ञान की घूंटे कितनी पिलाइए, लेकिन उसमें जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, जो पैदा हुई है, जो आदत पड़ी हुई है, जो नशा रहा है, वो नशा शीघ्रता में समाप्त होने वाला नहीं है। और यातनाएं, वर्तमान अभिभावक यातनाएं भी पैदा नहीं करा सकते, क्योंकि उनमें जो वत्सलता है, वात्सल्य है, उसका भी मोह उनके भीतर निहित होता है। जब हम भारत के अतीत में, भारत के इतिहास में जब खोजते हैं तो यहाँ मर्यादा के लिए, रक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, सेवा के लिए, त्याग के लिए बलिदान की परंपरा रही है। मातृभूमि की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए पारंपरिक त्याग का भाव रहा है। लेकिन जब हम दूसरे देशों की ओर देखते हैं तो उनके इतिहास में, उनके अतीत में जो भी घटनाएं घटी हैं उनकी पुनरावृत्ति करते हैं, और पुनरावृत्ति के जरिए वे अपने अधिकार सुख को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अधिकार सुख मादक और शारीन होता है, ये टिकता नहीं, न आनंद देता है, न तो कोई दिशा देता है, बल्कि वह मतवाला बनाता है। वैसे ही जो अधिकार सुख शासन का, अधिकार सुख मंत्रित्व का, अधिकार सुख शासन संचालन का, अधिकार सुख तंत्र का, अधिकार सुख अधिकारिता का, और उस अधिकार सुख में लोग दुखद स्वरूप में जीते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इस अधिकार सुख को भोगने की प्रक्रिया जिसमें नहीं रहती है और जिसके भीतर चेतना रहती है, जिसके भीतर संस्कार रहता है, वह अपने तांत्रिक व्यवस्था में, शासन संचालन में वह जितना ही दूरदर्शी होगा, अतीत की गोद में अपना तन रखकर और वर्तमान में खड़ा होकर जो भविष्य की संकल्पनाएं खोजता रहेगा, निसंदेह उसके भीतर जो प्रवृत्ति है, मादकता है, सत्ता की, अधिकार सुख की, वो मादकता समाप्त रहती है। इस कारण आवश्यकता पड़ती है किसी भी शासन को, किसी भी शासक को, जिनके भीतर त्याग और चिंतन और दृष्टि का विस्तार निहित रहता है। मानिए अवस्थी जी ने एक पोस्ट डाला, संगत से भी इसका असर होता है। अकार्य करणात् भीतः कार्याणां च विवर्जनम्। अकाले मंत्र
भेदाचयोन माध्येन तत् पिबेतम। व्यक्ति उसको नशीला पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए। उपयोग का कार्य नहीं करना चाहिए। योग्य कार्य करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। अवस्थी की पीड़ा देते हैं, दिशा देते हैं, लेकिन चाहिए शब्द का प्रयोग। चाहिए निर्देश नहीं है, चाहिए इच्छा अनुसार है। लेकिन जहाँ निर्देश होता है वहाँ बाध्यता हो जाती है। आतताई को भी जी हुजूरी करनी पड़ती है, और नशाखोरी होने के बाद भी नशा न करने की शपथ ली जाती है। भारत में अवस्थी जी की सनातन जो संस्कृति है, सनातन स्वीकृति है, सनातन जो संस्कार है, उसको 1000 वर्षों में, 1070 वर्षों में और 70 वर्षों में पूरी तरह कुसंस्कारित किया गया। क्योंकि जो संचालक था औरत उसकी यही थी। जी हुजूरी करने वाले बहुत थे। वह स्वयं नशेड़ी था, नशा की प्रकृति का था। उसमें स्वयं राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति निष्ठा नहीं थी, संस्कृति के प्रति कोई मोह नहीं था, न भावना थी, और न तो उसका संस्कार संस्कृति के प्रति अनुरक्तता का ही पड़ा था। जिनके पूर्वजों में, जिसके परिवार में ये संस्कार रहते हैं, निसंदेह उनमें स्वेच्छाचारिता की भावना नहीं आती है। जब पिता को आधिकारिता का कार्य करते हुए, छल करते हुए व्यक्ति देखता है, तो बच्चे के भीतर में वो छल का संचरण होता है। जिसका पिता अधिवक्ता के क्रम में मुगलों की चाटुकारिता में जिनके रक्त का पोषण हुआ हो, निसंदेह उसके भीतर आस्था नहीं बन सकती, श्रद्धा नहीं बन सकती। और जब वह संचालन करेगा तो सारी पूर्व वृत्तियाँ, सारे पारिवारिक निर्देश, व्यवहार उनके लिए कार्य करते रहेंगे। दुखद बात यह है कि जब हमें संस्कार समुचित नहीं मिलते हैं, न परिवार में मिलते हैं, न संस्था में मिलते हैं, न समाज में मिलते हैं, समाज भी निषेध करता है और पड़ोसी भी डांटता फटकारता है। लेकिन जिनके भीतर ये कुप्रवृत्तियाँ स्वयं में हैं, यही कारण है कि 1000 वर्षों के गुलामी और 70 वर्षों के कुसंस्कारित समाज में नशाखोरी, नशा की प्रवृत्ति, नशा से होने वाली आय, नशा से होने वाले गुण जो
राजनीतिकों के लिए लाभकारी माने गए हैं, उनका प्रयोग भारत की इस भूमि में सदैव हुआ है। और सदैव कब हुआ है? विशेषकर कथित आज़ादी के कालखंड में हमने छल किया है, हमने धोखा किया है। कोई सुनने वाला नहीं था जो संस्कार देते थे, संस्कार का निर्माण करते थे। संस्कृत साहित्य के प्रति कोई अभिरुचि नहीं थी और न सुभाषितों के प्रति कोई मोह था, क्योंकि यह तो मृत भाषा के दिए हुए संस्कार थे जो अमान्य किए गए। यद्यपि अवस्थिति की दिशा सार्थकता में है और आवश्यकता है भारतीय परिवेश को, भारत के सनातन तत्व को, भारत की सनातन संस्कृति के संवर्धन के लिए, बच्चों में चारित्रिक विकास पैदा करने के लिए। धोखा घटनाओं से मिलता है। अच्छा हुआ कि ट्रंप के द्वारा लिया गया निर्णय भारतीयों के लिए सार्थक है और खड़ा होने की शक्ति प्रदान करता है। अपनी अतीत की स्मृति में अगर यह युवा खड़ा हो गया तो निश्चय ही भारत का वैभव, भारत का यौवन, भारत का गौरव, भारत का ज्ञान, भारत की दिशा और भारत की परंपरा विश्व को एक लंबी ऊंचाई अपने राष्ट्र के रूप में दिखाई पड़ेगी और यह क्षण सार्थक होगा। क्योंकि व्यक्ति सीखता है या तो धोखे से, व्यक्ति सीखता है या उपेक्षा से, व्यक्ति सीखता है आर्थिक शक्ति की हीनता से, व्यक्ति सीखता है उपेक्षा से, व्यक्ति सीखता है त्याग के भाव से। लेकिन वर्तमान परिवेश भारत के इसलिए सुखद है क्योंकि अपनी बुद्धि, अपनी विद्या, अपना विवेक, अपना अध्ययन स्वयं विस्तरित करते हुए दूसरे देशों में जाकर के चापलूसी करना, उनके लिए कार्य करना, केवल धन की लालसा के लिए, धन की कामना के लिए और किसी प्रकार धन को जुटाने के लिए। लेकिन भोगा न भुंगता भयमेव भुंगता, कालो न जाता भयमेव जाता। हम जाते हैं, न तो संपदा का भोग करते हैं, न तो विलासितापूर्ण महलों में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। हम खुद भोगते हैं और त्याग का स्वरूप अनेक जो संपन्न, सनाढ़ और संपदा अर्जित करने वाले व्यक्तियों ने अंतकाल में अनुभव किया है, व्यक्त किया है। कितने राजाओं ने अपना शासन, अपनी संपदा बलिदान की है, लेकिन वही त्याग की मूर्ति है। भारतवर्ष के युवा जो विदेशों में धन के लिए, लोभ के लिए, स्वेच्छाचारिता के लिए, व्यभिचारिता के लिए और कपटपूर्वक आहरण करने की प्रवृत्ति में लीनता, एक रूपता की दिशा में गए हुए वे सभी जब यहाँ के अन्न जल में, यहाँ के पवित्र परिवेश में, यहाँ की सांस्कृतिक भूमि में, यहाँ की ज्योतिषीय परंपरा में, यहाँ के ताराग्रहों और ब्रह्मांड के स्वरूपों के अध्ययन और आलोकन के प्रकरण में साथ ही नई नई शोधों को करके भारत के वैभव को समुन्नत करते हुए अपने नाम को उसी परंपरा में
डालने का यत्न जब होगा तो निश्चय ही वैदिक ऋषियों का ज्योतिर्विज्ञान में प्रकाश देने वाले महापुरुषों का और आयुर्वेद में औषधि का तत्व ज्ञान देने वालों का इसी प्रकार सप्त सिंध में, सप्तलोक में, सप्तद्वीप में, सप्त सागर में अपना यश, अपनी कीर्ति को फैलाने का स्वभाव अगर हमारी परंपरा में, युवा परंपरा में, ज्ञान परंपरा में यथावत पुनर्वापसी की ओर होगा तो निश्चय ही भारत की स्थिति सार्थकता की होगी, यश की होगी, पवित्रता की होगी।